फ्रेंड्स अब हम लोग कार्डिनल सिम्टम्स में ओलिगोयूरिया देख लेते हैं। ठीक है, ओलिगोयूरिया मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? लेस यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, ओलिगोयूरिया मतलब क्या होता है? लेस यूरिन फॉर्मेशन या लेस यूरिन आउटपुट। ठीक है, लेस यूरिन आउटपुट या लेस यूरिन फॉर्मेशन भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ओलिगोयूरिया किस किस चीज में दिखाई देता है जैसा देख लेते हैं अभी। ठीक है, ओलिगोयूरिया एक्यूट रीनल फेलियर या फिर क्रोनिक रीनल फेलियर में यहाँ पे जैसे कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस में डिफेक्ट आ जाता है, इसलिए यूरिनरी आउटपुट क्या होता है? कम होता है फ्रेंड्स ऐसे केसेस में। ठीक है, इसलिए एआरएफ में या फिर सीआरएफ में यूरिनरी आउटपुट कई बार कम दिखाई देने लगता है। ठीक है, दूसरा चीज देख लेते हैं फ्रेंड्स, वहाँ पे कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे किडनी को समझो प्रॉपर्ली परफ्यूजन नहीं होता। ठीक है, किडनी को प्रॉपर्ली समझो ब्लड सप्लाई नहीं होता, तो क्या होता है फ्रेंड्स, किडनी में प्रॉपर्ली ब्लड सप्लाई नहीं होता, किडनी में प्रोसेस को फिल्ट्रेशन प्रोसेस नहीं हो पाती, इसलिए ऐसे केसेस में क्या होता है समझो सीवियर डिहाइड्रेशन है या फिर समझो सीवियर हाइपोटेंशन वगैरह है। ऐसे केसेस में क्या होता है, सीवियर हाइपोटेंशन वगैरह रहता है, तो ऐसे केसेस में किडनीज में क्या होता है, प्रॉपर्ली फिल्ट्रेशन प्रॉपर्ली ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता, प्रॉपर्ली ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता वहाँ पे, इसलिए फिल्ट्रेशन प्रोसेस नहीं होती, इसलिए ऐसे केसेस में क्या होता है कई बार ओलिगोयूरिया देखा जाता है फ्रेंड्स ऐसे केसेस में। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कहा जाता है कि फ्रेंड्स फॉर परफ्यूजन टू द किडनी मिनिमम 70 mmHg सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, जो मिनिमम 70 mmHg सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज रिक्वायर्ड। ऐसे केसेस में क्या होता है फ्रेंड्स, मिनिमम हमारे जो किडनी को फिल्ट्रेशन प्रोसेस करने के लिए या फिर परफ्यूजन के लिए किडनी मतलब किडनी को प्रॉपर्ली ब्लड सप्लाई कितना होने के लिए मिनिमम 70 mmHg इतना सिस्टोलिक ब्लड भी हमें चाहिए ही चाहिए रहता है, इसलिए समझो ऐसे केसेस में समझो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम होता है। ठीक है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर समझो कम होता है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है हाइपोटेंशन की वजह से रिनल परफ्यूजन प्रॉपर्ली नहीं हो पाता। ठीक है, रिनल परफ्यूजन प्रॉपर्ली नहीं हो पाता, इसलिए ऐसे केसेस में क्या होता है ये ओलिगोयूरिया फॉर्मेशन वगैरह दिखाई देने लगता है। समझो किडनी को ब्लड सप्लाई प्रॉपर्ली नहीं हो रहा तो किडनी फिल्टर कहाँ से करेगा? ठीक है, किडनी को प्रॉपर्ली ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा तो किडनी फिल्ट्रेशन ही नहीं करेगा, इसलिए ऐसे केसेस में ओलिगोयूरिया वहाँ पे दिखाई देने लगता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, इसलिए हमारा ये क्या होता है, कई बार क्या होता है समझो जो हम लोग ब्लड प्रेशर वगैरह कम रहता है ऐसे केसेस में, समझो हाइपरटेंशन वगैरह रहता है तो हम लोग 90 तक ही एक्सेप्टेबल रहता है। इनकेस 90 के नीचे ब्लड प्रेशर जाता है तो हमें विगरसली ट्रीटमेंट वगैरह करना पड़ता है ऐसे केसेस में। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे समझो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वगैरह कम रहता है तो ब्रेन को भी ब्लड सप्लाई कम होता है, ऐसे वाइटल ऑर्गन जो होता है किडनी वगैरह ऐसे केसेस किडनीज को भी ब्लड सप्लाई कम होता है ऐसे केसेस में। ठीक है, इसलिए मिनिमम किडनी को फिल्ट्रेशन करने के लिए मिनिमम जो है किडनी परफ्यूजन किडनी कितना मिनिमम 70 mmHg सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इतना चाहिए रहता है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, इन रिनल डिसीजेस जैसे कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वगैरह है। ठीक है, रिनल डिसीजेस में जैसे कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, जो ग्लोमेरुलस इज रिस्पांसिबल फॉर ओलिगोयूरिया। वहाँ पे ग्लोमेरुलस में क्या होता है फ्रेंड्स, फिल्ट्रेशन में डिफेक्ट आ जाता है। ठीक है, ग्लोमेरुलस में जब ब्लड सप्लाई होता है एफरेंट आर्टेरियल में आता है ब्लड आके डिफरेंट आर्टेरियल में से निकल ब्लड आगे सर्कुलेट होता है, तो ऐसे में ग्लोमेरुलस में जो है फिल्ट्रेशन प्रोसेस है ना, फिल्ट्रेशन प्रोसेस में डिफेक्ट आने की वजह से ऐसे रिनल डिसीज में ओलिगोयूरिया जनरली दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल कैसे हमें वहाँ पे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वगैरह फॉर एग्जांपल दिया है, यहाँ पे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ऐसे केसेस में भी ओलिगोयूरिया दिखाई देता है फ्रेंड्स ऐसे केसेस में। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है कि हमें किडनी को कैसे परफ्यूजन होने के लिए मिनिमम 70 mmHg सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर चाहिए ही चाहिए रहता है। ठीक है, ऐसे केसेस में वगैरह, इसलिए ऐसा हमें ब्लड प्रेशर उतना मेंटेन करना रहता है ऐसे केसेस में। ठीक है, बाद में फ्रेंड्स देख लेते हैं कि कार्डिनल सिम्पटम्स में पॉलीयूरिया देख लेते हैं। पॉलीयूरिया मतलब क्या होता है वहाँ पे, पॉली मीन्स एक्सेस, यूरिया मीन्स यूरिन आउटपुट। ठीक है, वहाँ पे एक्सेस यूरिन आउटपुट होता है ऐसे केसेस में। ठीक है, ऐसे केसेस में क्या एक्सेस यूरिन आउटपुट होता है, इसलिए पॉलीयूरिया वहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ abnormally large amount of urine, द प्रोडक्शन ऑफ एन abnormally large amount of urine, दैट इज पॉलीयूरिया। ठीक है फ्रेंड्स, पॉलीयूरिया क्या होता है, कई बार ये बॉडी कंडीशन से भी होता है या फिर कई बार क्या होता है एक पैथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है। ठीक है, ये बॉडी पॉइंट ऑफ नॉर्मल कई सारे रहता है, कई बार क्या होता है समझो कोल्ड वेदर में या फिर पेशेंट जैसे एक्सेस वाटर वगैरह कंजम्पशन करता है, तो ऐसे केसेस में कई बार क्या होता है हमारी बॉडी को नीड उतनी नहीं रहती, हमारी बॉडी को उतनी नीड नहीं रहती, ऐसी क्वांटिटी में यूरिन आउटपुट हो सकता है ऐसे केसेस में। ठीक है, फॉर एग्जांपल समझो ऐसे ट्रांजिएंट यूरिन मतलब एकदम फ्रेश कलर, एकदम फ्रेश कलर यूरिन है, वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा मिक्सिंग वगैरह नहीं है। ठीक है, फ्रेश यूरिन है, वहाँ पे ट्रांजिएंट यूरिन है, तो एक्सेस वाटर वगैरह ड्रिंकिंग करने की वजह से या फिर डायरेटिक थेरेपी है या फिर कोल्ड वेदर की वजह से या फिर स्ट्रेस की वजह से ऐसे केसेस में हमें पॉलीयूरिया वगैरह दिखाई देने लगता है ऐसे केसेस में। कोल्ड वेदर में क्या होता है हमारी बॉडी को कैसा है उतना वाटर की समझो नीड नहीं रहती, तो एक्सेस जो वाटर रहता है हमारी बॉडी में से एक्यूट हो जाता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, ऐसे केसेस में क्या होता है फ्रेंड्स पॉलीयूरिया वगैरह दिखाई दे सकता है। फ्रेंड्स पैथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डायबिटिक मेलिसेस में ये पॉलीयूरिया दिखाई देता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, डायबिटिक का कैसे पेकुलर सिम्टम्स है पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया वगैरह। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है जो एक्सेस क्वांटिटी में शुगर रहता है ना, एक्सेस क्वांटिटी में जो शुगर रहती है वो ब्लड में समझो इंसुलिन की डिफिशियंसी की वजह से जो शुगर क्या होता है हमारे बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं होता, शुगर मेटाबोलाइज नहीं होता है, इसलिए एक्सेस शुगर जो होता है ब्लड स्ट्रीम में एक्सकर्कुलेट हो जाता है
और सम पार्ट ऑफ जो शुगर रहता है, ब्लड शुगर, वो यूरिन में से ग्लूकोज एक्सक्रीट होता है, ठीक है, यूरिन में से समझो एक्सक्रीट होता है। लेकिन ग्लूकोज क्या है फ्रेंड्स, ये सॉलिड पार्टिकल, ठीक है, ग्लूकोज क्या है, सॉलिड पार्टिकल है। हमारे बॉडी में से सॉलिड पार्टिकल को एक्सक्रीट करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए रहता है, ठीक है, हमारी बॉडी में से सॉलिड को एक्सक्रीट करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए रहता है। ये लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वगैरह इसलिए एक्सक्रीट करने के लिए ऐसे डायबिटिक के केसेस में क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे यूरिनरी आउटपुट बढ़ जाता है। इसलिए ऐसे केसेस में क्या होता है, ग्लूकोज को एक्सक्रीट करने के लिए बॉडी में से जैसे पॉलीयूरिया वगैरह ऐसे केसेस में लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर लगता है। इसलिए ऐसे डायबिटिक केसेस में क्या होता है, पॉलीयूरिया वगैरह दिखाई देने लगता है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। बाद में देख लीजिए फ्रेंड्स डायबिटिक इंसिपिडस में, फ्रेंड्स डायबिटिक इंसिपिडस में क्या होता है, हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है ना, जो एंटी डायबिटिक जो हार्मोन रहता है एडीएच, वो एंटी डायबिटिक हार्मोन क्या होता है, लेस प्रोडक्शन होता है वहाँ पे, ठीक है। जैसे डायबिटिक इंसिपिडस में क्या होता है, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड एंटी डायबिटिक हार्मोन लेस सीक्रेट करते हैं। इसलिए ऐसे केसेस में क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन आउटपुट रहता है, ठीक है। एंटी डायबिटिक हार्मोन का लेस प्रोडक्शन होने की वजह से वहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन आउटपुट रहता है। इसलिए ऐसे डायबिटिक इंसिपिडस में केसेस में भी ये पॉलीयूरिया दिखाई देने लगता है कई बार केसेस में, ठीक है। इसलिए ऐसे ध्यान में रखना कि डायबिटिक मेलिटस डायबिटिक इंसिपिडस में पॉलीयूरिया ये पैथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। बाद में देख लीजिए फ्रेंड्स पायोयूरिया। पायोयूरिया मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे यूरिन में पस दिखाई देने लगता है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ पस इन यूरिन दैट्स कॉल्ड पायोयूरिया। फ्रेंड्स ये पायोयूरिया मैक्सिमम केसेस में इन्फेक्टिव ओरिजिन की वजह से रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इन्फेक्टिव ओरिजिन में सबसे पहले यूरिनल में क्या होता है, पाइलोनेफ्राइटिस जो है, पाइलोनेफ्राइटिस क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे जो नेफ्रॉन्स में क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाते हैं, ठीक है। हमारे नेफ्रॉन्स में मतलब किडनीज में जो इन्फेक्शन वगैरह होने की वजह से वहाँ पे क्या होता है, कई बार ये यूरिन में से पस वगैरह दिखाई देने लगता है ऐसे केसेस में, ठीक है। बाद में पायोनेफ्रोसिस। पायोनेफ्रोसिस मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे जो कलेक्टिव ट्यूबल्स वगैरह है वहाँ पे वो पस कलेक्शन वगैरह दिखाई देने लगता है। और बाद में किडनी जो कैलेक्स जो है, किडनी कैलेक्स वगैरह है वहाँ पे पस कलेक्शन वगैरह होने लगता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। और वहाँ पे यूरिन में जो पस कलेक्शन वगैरह दिखाई देने लगता है वहाँ पे, ठीक है। या फिर कई बार क्या होता है, पेरिनेल एब्सिसेस वगैरह जो रहते हैं, पेरिनेल एब्सिसेस की वजह से वो इन्फेक्शन स्प्रेड होने की वजह से कई बार ये यूरिन में भी पस कलेक्शन दिखाई देने लगता है, ठीक है। बाद में जो है यूरिनल ट्यूबरकुलोसिस वगैरह जो है, जो कुछ भी रिनल रिलेटेड डिसीजेस है, इन्फेक्टिव डिसीजेस है, ऐसे केसेस में ये पायोयूरिया दिखाई देने लगता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ऐसे कई नॉन इन्फेक्टिव डिसीजेस भी हैं, लेकिन ये बहुत कम दिखाई देने लगता है कि नॉन इन्फेक्टिव डिसीजेस में भी पायोयूरिया देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हाइपरसेंसिटिविटी नेफ्राइटिस वगैरह है, बाद में एनाल्जेसिक एब्यूस है, बाद में नेफ्रोपैथी वगैरह है, ऐसे केसेस में बहुत कम बार ऐसे पायोयूरिया देखा जाता है ऐसे केसेस में। लेकिन जरा सा कॉजेस जरा सा देख लेना कि हाइपरसेंसिटिविटी नेफ्राइटिस वगैरह है, या फिर एनालिसिस या फिर नेफ्रोपैथी वगैरह केसेस में भी कई बार पसेस वगैरह कई बार दिखाई दे सकता है, ठीक है। बाद में सबसे मेन जो है फ्रेंड्स वहाँ पे लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वगैरह है, ठीक है। जैसे कि हम लोग सिस्टाइटिस वगैरह है, या फिर इन्फेक्टिव फोका मतलब यूटीआई वगैरह पेशेंट को बैठ गया है, या फिर रेडिएशन थेरेपी या फिर साइटोटॉक्सिक कुछ ड्रग्स की वजह से, या फिर यूरिनथ्राइटिस की वजह से क्या होता है, ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मतलब लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट जो इन्फेक्शन हो जाता है कई बार ऐसे केसेस में। इसलिए ऐसे कई बार कैसे क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ पस इन यूरिन वगैरह ये कई बार ये देखा जाता है फ्रेंड्स ऐसे केसेस में, ठीक है। इसलिए जैसा ये देख लेना कि पायोयूरिया कौन सी कंडीशन में होता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ये क्या फ्रेंड्स पायोयूरिया।